हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड और मेंटर संदीप सिंह। हमने पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर हमने देखा था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी हो सकता है जब रेशियो चेंज होती है, जो वही चैप्टर हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। ये एडमिशन के टाइम पे भी हो सकता है, ये रिटायरमेंट के टाइम पे भी हो सकता है, ये डेथ के टाइम पे भी हो सकता है और अमेलगमेशन पे भी हो सकता है, राइट। रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट मीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर हम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन भी मेरे दोस्तों ने या फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और जितना हो सकता है इनको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल्स कॉलेज स्कूल में, जहां पर भी जिन बच्चों को इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाएं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट। और हमने बात की थी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो 5 घटनाएं घटित होती हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं। पहली घटना क्या है? रेशोज, जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर किया। सेकंड घटना कौन सी मैंने आपको बताई थी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना होगा। ये हमारी दूसरी घटना थी। क्या ये मेरी पहली घटना थी? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली घटना थी। सर ये मेरी दूसरी घटना है। सर तीसरे के बारे में हमने क्या बोला था? रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस, कुछ हमारे पड़े हो तो वही बांटेंगे। चौथी घटना क्या थी? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और पांचवी घटना की थी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स, राइट। वो हम वन बाय वन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहली घटना हमने रेशियो बहुत अच्छे से कर ली और दूसरी घटना के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो मैं इस चीज को इन डेप्थ लेके जाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए। पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करना चाहता हूँ गुडविल क्या चीज है। बुक में रट्टा मारोगे तो एक लाइन मिलेगी, गुडविल इज द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म ड्यू टू इट्स हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। ये इसकी डेफिनेशन है। सर यही लिखनी है जी, जबरदस्त यही लिखनी है, रट्टा मार लो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। लिखनी यही है, मीनिंग समझ के, दोनों में फर्क है। अब हम पहले समझते हैं कि क्या चक्कर है, क्यों गुडविल हो रहा हो इस चैप्टर में, क्यों भाई। मतलब जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होएगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे मंगा एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, हर बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होएगी जी 100%, 200%। और ये क्वेश्चन अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बोलूं जी, ये 200% पेपर में आने वाला है। मैं 100 भी नहीं बोलता, पेपर में आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसमें 3 चीजें हमने पढ़नी है। पहले नंबर पे तो इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। देखना इसमें हम एंट्रीज देखेंगे बेसिकली। यहां पर हम प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मतलब यहाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं, मेथड्स हैं, वो हमको याद करने होंगे। और यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। पहला टॉपिक जो हमारा यहाँ पर हमको देखना है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हमें इसके अंदर याद करना है, गुडविल के फीचर्स क्या हैं। तीसरा टॉपिक इसके अंदर याद करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। और चौथा एक एडवांस वर्जन जो कि मैं आपको करवाऊंगा, वो आपकी बुक में नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से रिलेटेड है। ये एडवांस वर्जन एग्जाम में सर पूछा जाएगा, सीबीएसई वाले स्पेशली ध्यान दें, पूछा जाएगा भाई, पूछा जाता भी रहा है कई बार। इसमें एक नंबर का आपके एमसीक्यू बनते हैं क्वेश्चन।
ये थोड़ा डिटेल में आपको करवाऊंगा AS 26 में इसके बारे में क्या लिखा हुआ और AS 26 है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि 11th में थे। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, करते नहीं हैं। जो अच्छे बच्चे वो करते भी होंगे। चैप्टर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, राइट। तो इंटेंजिबल असेट है क्योंकि हमारा गुडविल, तो उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ हम उसकी भी बात करेंगे, राइट। तो ये थ्योरी है जो हमको करनी है। सर ये पेपर में बताओ कि पेपर में किस तरह कितने मार्क्स से कैसे पूछेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस में 60% से 70% की लगाऊंगा। थ्योरी आती ही आती है, इसको मैं 100% बोलूंगा। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे, 2 का पूछे, या पूरा फुल फ्लैश 4 नंबर की थ्योरी आ जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड द लास्ट इज अकाउंटिंग एंट्री। सर ये एंट्री बनाने के बारे में मैं कह सकता हूँ कि 40% चांसेस है कि अकाउंटिंग, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया तो उसकी प्रैक्टिकल एंट्री आपकी पूछ ली जाएगी कि एंट्री बना के दिखाओ गुडविल की, राइट। तो इसके भी चांसेस हैं। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पियो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये टॉपिक अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक को 1 बाय 1 हम करते हैं कवर। पहले नंबर पे मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं और एडवांस के अंदर यहां पर वाई भी लिख लो, वाई। भाई करना क्यों है, मीनिंग तो समझ गए हम क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, रीजन क्या है इस चैप्टर में इस पढ़ने का, इसका लॉजिक क्या है, तो क्या बनता है इसको पढ़ने का। देन वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, देन थर्ड इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर किसी ने नोट नहीं किया है इस टॉपिक को तो थोड़ा स्क्रॉल बैक करके आप थोड़ा वीडियो को रोक कर आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे को साथ साथ में आगे चलना होगा। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो यहाँ पर मैं गुडविल का टॉपिक उठा रहा हूँ आपके सामने। ओके, ध्यान से देखना गुडविल क्या है। गुडविल है अच्छा नाम है। सर क्या गुडविल से पैसे कमाए जाते हैं? मैंने कहा बेटे तो जबरदस्त कमाई करवाती है गुडविल। सर ऐसे कैसे, नाम से कोई कैसे कमा सकता है? अबे नाम से तो खाते हैं सारे। गुडविल से ही कमाइयां होती हैं। सर क्या सारी कमाई गुडविल से होती है? मैंने कहा सारी नहीं, एक्स्ट्रा वाली कमाई से होती है। देखना ध्यान से कैसे। देखो आपने कई सारी स्वीट शॉप के बारे में सुना होगा, आपकी गली में भी होगी छोटी छोटी दुकानें स्वीट शॉप की, वहां पर रसगुल्ले मिलते हैं। कहीं आपकी गली के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें वहां 150 रुपए किलो रसगुल्ले दे देते हैं। खाने पीने की बातें करनी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 रुपए किलो में आपको क्या मिल जाते हैं, रसगुल्ले मिल जाते हैं, राइट। लेकिन वही अगर आप नथु स्वीट्स, आजकल हनु हो गया, तो अगर कोई बड़ी ब्रांडेड शॉप्स के अंदर जाते हैं तो वही आपको मिलती हैं कितने का, 400-500 रुपए किलो। मतलब कि यार मिठास कोई ज्यादा होती है उनके अंदर? नहीं, मीठे उतने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीनी थोड़ा डाल देते हैं वो, लेकिन उनका नाम बना हुआ, उन पर विश्वास बना हुआ है लोगों का, और वो उस विश्वास के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। आप आओगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको सामान अच्छा मिलेगा। यार एक बात बताओ, 150 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उसकी भी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी भी है। हो सकता है अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करें, थोड़ी सी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो, समझ आ गई। नॉर्मल दुकानों से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हल्की सी ज्यादा होगी, बट एक चीज ध्यान देना, कितनी ज्यादा होगी? 4 गुनी हो जाएगी क्या? 5 गुनी हो जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो एक्स्ट्रा जो है वो किस वजह से कमा रहा है? अपने ब्रांड की वजह से, अपने नाम की वजह से। मेरी बात समझे आपको? तो ये 150 रुपए से लेके ये लो, ये ए है शॉप और ये बी है, ये 150 रुपए की बेच रहा है और ये उस चीज को 450 रुपए की बेच रहा है। 3 गुना कर दो सीधा, राइट। इसका मतलब बीच में जो 300 रुपए एक्स्ट्रा ये बंदा कमा रहा है, किस चीज के हैं? ये गुड नेम के हैं। गुड नेम, रेपुटेशन जो इसने कमाई है, छोड़ दिया। आपने कई बार डब्बों पे देखा होगा, हल्दीराम का पैकेट अगर आप देखते हो, नमकीन आप देखते हो, हल्दीराम की नमकीनों के ऊपर लिखा होगा सिंस 1945, 1955 ऐसे करके आपको दिखा होगा सिंस।
सिंस का मतलब क्या भाई, इतने सालों से ये मार्केट में है, ये कमा रहे हैं। ये टिके क्यों है? क्योंकि लोगों का विश्वास है इसके ऊपर, लोग विश्वास करके इनके पास आते हैं और ये इसीलिए मार्केट में टिके हैं। कंपटीटर नहीं टिक पाए होंगे इनके साथ, कई बेचारे दुकानें बंद करके बैठ गए होंगे, इनकी क्वालिटी इन पे विश्वास है और ये इस विश्वास का खा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो गुडविल का तो मीनिंग तो क्लियर हुआ। क्या सर गुडविल होती कितनी तरह की है ये बता दो, या फिर गुडविल के हम ये मेरा, आपने एक चीज पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, इट इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? अदृश्य। अदृश्य। दैट मींस कि जो दिखती नहीं है, व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, इसको क्या फील कर सकते हैं और उसकी वैल्यू होगी। यस। जो ना दिखती है ना उसको टच कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू है। अबे तुम्हारे सामने भी 300 रुपए की वैल्यू निकाली थी मैंने, समझ रहे मेरी बात? हर एक चीज को 300 रुपए एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, तो ये किस वजह से था? गुडविल की वजह से था। क्या इसकी वैल्यू लग सकती है? यस। इसका मतलब क्या हुआ, हर वो चीज जो ना दिखती है ना टच कर सकते हैं लेकिन वो वैल्यू रखता है, उसको मैं क्या कहूंगा? इंटेंजिबल असेट, राइट? अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़े से बात करता हूं। एक ये रहा हमारी अकाउंटिंग, क्योंकि भाई हम तो मुनीम है, हमें तो मुनीमगिरी करनी है, अकाउंटिंग करनी है, लेखा जोखा लिखना अपना, राइट? तो एएस जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो किसके ऊपर है जी? इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर ही है। इंटेंजिबल कौन से होते हैं? जो ना कि देखे जाते हैं, ना ही उनको छुआ जाता है, राइट? व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। क्या गुडविल भी उसी का पार्ट है जी? गुडविल भी एक इंटेंजिबल असेट है। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखना, मैंने बैलेंस शीट अपनी बना रहा हूं, समझना। बैलेंस शीट आपको पता ना, ये इधर 11वीं में हमने बहुत बनाई है। दिस इज दी असेट साइड एंड दिस इज दी लायबिलिटी साइड, राइट? यहाँ पर असेट्स है तो क्या ये इंटेंजिबल असेट भी, यहाँ पर गुडविल भी यहीं पे लिखी जाएगी? यस सर। राइट? यहाँ पर मैं गुडविल लिख दूंगा 1 करोड़। ओह माय गॉड की कसम, ये क्या हुआ? मेरे असेट्स बढ़ गए। भाई मेरी मर्जी, मेरा नाम, मैं कहता हूँ मेरा नाम बड़ा अच्छा है, मेरी एकेडमी है स्वर्ण प्रोफेशनल एकेडमी, राइट? एसपीए। मैं अपने आप ही खड़ा हो गया, अपनी बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, वो कहता हाँ भाई तेरे असेट्स कितने के? मैंने कहा बाकी असेट्स तो लगा के चलो भी कुछ होंगे 8-10 लाख रुपए के, गुडविल 1 करोड़ की है। अपनी बैलेंस शीट में 1 करोड़ की गुडविल शो कर गया। अब सोचो जिसके असेट ज्यादा उसको लोन ज्यादा मिलेंगे। बैंक वाले क्या कहेंगे? लोन लो, क्योंकि भाई मेरे पास संपत्तियां, असेट्स क्या होते हैं? संपत्ति। मैंने कहा लो मेरी असेट्स गिरवी रख लो, यही है। और वो क्या गुडविल, ध्यान समझना, गुडविल किसने बनाई है? मैंने खुद ही अपनी वैल्यू लिखी हुई है, किसी को पता? मतलब ये क्या होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, समझ रहे हो? अपने आप ही लिख दी सेल्फ जनरेटेड, ना को वैल्यूएशन ना कुछ। भाई आप ऐसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरी गुडविल कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो कि मेरी गुडविल, ये तो तुक्का मार के अपने असेट्स बढ़ाने वाली बात हो गई, राइट? इसका मतलब यहाँ पर अगर ऐसे ही गुडविल लिखने लग गए सेल्फ जनरेटेड, तो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके बदले में लोन लेने लग जाएंगे लोग, और इससे क्या होगा? बैंक तो बेचारे हाथ खड़े करके भाग जाएंगे, यही होगा इसका अर्थात। आपको अगर यहां मोटी बात देख लेना, अगर बैलेंस शीट में आपको कहीं पर भी गुडविल दिखती है आगे से, जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होगी, कतई नहीं। ये किसने मना कर रखा है? AS 26 ने इसने मना कर रखा है। मतलब कि गुडविल अगर यहां पर लिखी हुई है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, तो आप आगे क्वेश्चन करोगे, आपको मिलेंगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेगी सर। अगर गुडविल लिखी हुई है किसमें? बैलेंस शीट में, तो वो गुडविल कभी भी सेल्फ जनरेटेड नहीं होगी, क्योंकि किसने मना किया हुआ है? AS 26 ने। क्योंकि ऐसा तो कोई भी लिख देगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल, अपने असेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो? इसीलिए ये वाली गुडविल कौन सी होती है जी? ये परचेज होती है। हैं सर जी परचेज का क्या मतलब है? परचेज देखो ध्यान से, परचेज का मतलब है जब मैं कोई किसी का नाम खरीदता हूं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अजब, क्या आपको पता है मेरी एक एकेडमी है स्वर्ण प्रोफेशनल एकेडमी, राइट? ये मेरा लोगो स्वर्ण का।
स्वर्ण प्रोफेशनल एकेडमी मेरी एकेडमी है, इस बंदे की भी एक एकेडमी है, राइट। मैं इस बंदे के पास गया, मैंने इसको बोला भाई सुन मेरी बात, ओ भाई सुन, मैंने इसको बोला मैं भाई ऐसे कर, मेरे को ना तेरी एकेडमी चाहिए, खरीदनी है। एकेडमी खरीदने का मतलब क्या, अभी तेरा बिजनेस खरीदना, बिजनेस खरीदने का मतलब क्या हुआ भाई, इसके असेट्स खरीद लूंगा, इसकी लायबिलिटीज खरीद लूंगा, तो इसका बिजनेस मेरा ही तो हो गया। जब इसकी बैलेंस शीट मेरी होगी, इसका बिजनेस मेरा हो गया। मैंने कहा तेरे असेट्स, तेरे स्टूल स्टाल जो तूने रखा है, पंखे फैन मार्कर बोर्ड बोर्ड, तो जितना भी तेरा खर्चा, तो बता तेरे असेट्स की वैल्यू क्या है। इस बंदे ने बोला कितना जी, 5 लाख। बोलो ना 5 है ना, हाँ 5 है। देखो तो इसने बोला 5 लाख रुपए मेरे असेट्स की वैल्यू है, ठीक है। मैंने कहा तेरी लायबिलिटीज कितनी है जो तूने लोगों को देने हैं, पैसे कितने हैं, कहते जी 2 लाख। 2 ही हैं, 2 लाख है। देखो तो इसने 2 लाख रुपए की अपनी लायबिलिटीज दी और 5 लाख रुपए की इसने अपनी क्या दी थी, संपत्तियां दे दी, समझ रहे हो। अब मैंने इसको ऑप्शन दिया, मैंने कहा देख 5 लाख है ना, चल ऐसे कर तो 2 लाख रुपए तेरी लायबिलिटीज जिसको तूने पे करने हैं मैं पे कर देता हूँ, बाकी के 3 लाख रुपए पकड़ चलता बन, तेरी एकेडमी आई से मेरी बात समझ। कोई मैंने गलत तो नहीं बोला? नो सर। भाई मैंने कहा, इसने बोला 5 लाख रुपए की मेरी संपत्ति है, 2 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटीज है जो मेरे को पे करने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, तू 5 लाख रुपए है ना, तो 2 लाख रुपए तो तू पकड़, मैं तेरी पे कर देता हूँ लोगों को जो तूने पे करने हैं, 3 लाख रुपए तेरे को कैश देता हूँ, तू अपने घर, तेरी एकेडमी हुई मेरी आज से। पता नहीं इसने चप्पल उतार ना ली पता नहीं क्यों इसने चप्पल उतार ली, समझ रहे हो, और पीछे लग गया, मैं आगे आगे दे चप्पल। मैंने कहा भाई कारण बता, कारण कि क्यों, आखिर ये चप्पल उतारने के पीछे कारण क्या है। कहता 5 नहीं लूंगा, कितने लेगा भाई, 8 10 12 कुछ भी बोल सकता है श्रद्धा के अनुसार। कहता कि नहीं मैं तो कम से कम 10 लाख लूंगा, समझ लेना इस चीज को। मैंने कहा बावड़ा हो गए, 5 लाख के तेरे असेट, समझ रहे हो, 2 लाख की तेरी लायबिलिटीज, तो मैं इससे ज्यादा क्या दूंगा, तू 10 लाख क्यों मांग रहा है मेरे से। कहता नाम, समझे। मैंने कहा नाम का क्या 4 पाना है, मेरे को कौन सा दिखता है, हाँ। दिखा। कहता दिखता नहीं है लेकिन वो कमा के देगा तेरे को, फिर समझ लेना कैसे। कहता सुन इधर मेरे भाई, इधर सोशल डिस्टेंसिंग वैसे। तो इसका मतलब इसने क्या कहा, कहता कि यहां पर तू आएगा, मैंने कहा आऊंगा। तू आगे पढ़ाएगा, मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा। कहता मेरे को 8 साल हो गए इसी जगह पे बैठे हुए, बच्चों को जगह पता है एकेडमी की, उनको पता कि यहाँ पर कोई है जो अकाउंट्स पढ़ाता था, वो ऑटोमेटिकली मेरी ऐड इतनी हुई पड़ी है पूरे एरिया के अंदर, बच्चों ने तो यहाँ आना ही आना है। अगर तू मेरा नाम यूज ना करेगा, अपने नाम से एकेडमी बनाएगा, तो लोगों का विश्वास तेरे पे नहीं आएगा। धीरे 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 जाके बच्चे जुड़ेंगे। पहले साल तेरे को कमाई कम होगी, दूसरा थोड़ी बढ़ेगी, तीसरा तेरे को 8-9 साल लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर तू मेरा नाम यूज कर लेगा, ऐड तो बथेरी हुई पड़ी है, अड्डा बना पड़ा है, बड़ा कसूता, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, तू पहले साल से ही कमाना शुरू कर देगा तगड़े वाला। और वो किस वजह से, क्या वो मेहनत इसकी थी या मेरी थी, इसकी थी बॉस, इसकी थी। मतलब कि पैसा अगर मैं पहले साल से ही ज्यादा कमाना शुरू कर दूंगा, तो उसके पीछे कारण इस बंदे का होना है। इस चश्मे वाले प्राणी ने, इस धूर्त ने जो 8-9 साल मेहनत की है यहाँ पर, इसके नाम की वजह से मैं एक्स्ट्रा कमाऊंगा। मेरी बात समझ आएगी आप लोगों को? यस सर। तो वो जो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, क्या उस पे हक मेरा है? यस। इसका होना चाहिए ना, क्योंकि नाम इसका, मेहनत इतना, खून पसीना इसने बेचारे ने नाम बनाने में लगाया, उसकी वजह से एक्स्ट्रा आने वाले सालों में मैं कमाऊंगा। तो ये क्या कहेगा भाई, वो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट जो तू आगे आने वाले सालों में कमाएगा ना, वो मेरे को अभी देके जा। इसी वजह से वैल्यूएशन करनी जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये वैल्यूएशन करते हैं ना जब हम, वो एग्जैक्ट वैल्यू बता दे भाई आने वाले, जैसे इसने क्या मांगे, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए, 10 लाख मांगे थे इसने, 5 लाख रुपए का तो नाम के, यही बोला था इसने। यस सर जी। 5 लाख रुपए किस चीज के? 5 लाख रुपए नाम के। तो 5 लाख रुपए अगर नाम के हैं, तो 5 लाख इसने क्या कहा, आने वाले सालों में तो 5 लाख ज्यादा कमाएगा। किसकी वजह से? मेरे नाम की वजह से। इसीलिए इसने क्या किया, 5 लाख रुपए मुझसे मांगे। क्या आपको मीनिंग क्लियर हो गया? गुडविल का कंसेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल सर। क्यों कर रहे हैं
गुडविल पहली बात तो क्या है, गुड नेम और रेपुटेशन अर्न्ड बाय, थैंक यू। गुडविल का असल मतलब क्या है, गुडविल इज द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर, राइट। यहाँ पे आपका मीनिंग का होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक चीज का ध्यान देना, ये आपको मीनिंग करवाया, अगली क्लास में मैं इसके अंदर थोड़ा सा मीनिंग या फैक्टर्स और ये करवाऊंगा, ठीक है। गुडविल का मीनिंग और ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया विद एग्जांपल, थोड़ा सा इसकी ब्रीफ क्लास लेके मैं इसके बाद आपको मीनिंग और फैक्टर थ्योरी और पोर्शन आपको कंप्लीट कराऊंगा अगली क्लास में, देन वैल्यूएशन के ऊपर हम आएंगे धीरे धीरे। ओके, थैंक यू सो मच।